डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने की दिशा में चिंतित न्यूजीलैंड ने गत फरवरी के बाद पहला कोरोना केस सामने आते ही समूचे देश में 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन में सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल और अधिकांश व्यवसाय बंद रहेंगे। लोगों को घर से ही काम करने की सलाह दी गई है। बाहर निकलने पर मास्क इस्तेमाल की पालना सख्ती से कराई जा रही है। यूँ तो न्यूजीलैंड की आबादी महज 50 लाख है, लेकिन संक्रमण का एक ही मामला सामने आने के बाद उठाया गया यह सख्त कदम भारत समेत उन तमाम देशों के लिए सीख है जो कोरोना का भयावह दंश झेल चुके हैं। न्यूजीलैंड ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में भी कोरोना गाइडलाइन से जुड़े दंडात्मक प्रावधान और सख्त कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के प्रसार के खतरे को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। भारत में कुछ राज्य अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं। तीसरी लहर के जल्दी ही आने की चेतावनी भी विशेषज्ञ लगातार दे रहे हैं। फरवरी में भी पहला मामला सामने आने के बाद न्यूजीलैंड ने ऐसी ही सख्ती से कम समय में ही महामारी पर काबू पा लिया था। एक तरह से यह मिसाल भी है कि यदि समय रहते प्रतिबंधात्मक उपाय अपना लिए जाएं तो महामारी पर काबू पाया जा सकता है। यह बात सही है कि लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों से आर्थिक मोर्चे पर कई तकलीफ़ें सामने आती है, लेकिन ऐसे उपाय संक्रमण की रफ्तार की गंभीरता के हिसाब से छोटे रूप में अपनाए जाएं तो कारगर हो सकते हैं। भारत जैसे देश में तो यह और भी ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कोरोना संक्रमण थोड़ा भी कम होने पर हमारे यहाँ लापरवाही हद दर्जे तक बढ़ती दिख रही है। पर्यटन स्थलों व बाज़ारों में उमड़ने वाली भीड़ को तो जैसे मास्क लगाने की परवाह ही नहीं। वैसे भी मुसीबत कभी कहकर नहीं आती, लेकिन सावधानी मुसीबतों से बचाने का काम जरूर कर सकती है। कोरोना की दूसरी लहर में हमने अस्पतालों के हाल व सरकारों की लाचारी खूब देखी है। ब्रिटेन में कोरोना की पहली लहर के दौर में किए गए शोध की जानकारी तो और भी चिंताजनक है कि वहां हर 10 में से 1 को संक्रमण अस्पतालों से हुआ है। संक्रमण की तीसरी लहर कब और कैसे होगी इसका अंदाज़ा भले ही नहीं लगा हो, लेकिन यह रिपोर्ट संक्रमण की भयावहता जरूर बताती है। इसलिए चाहे सरकारें हों या आम आदमी, दोनों के लिए सचेत रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। पाई पैरा चेंज। वर्ष 2017 के उत्तरार्ध में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में लोगों को डे 0 का भय सताने लगा था, जब पहली बार ऐसा होगा कि दुनिया के किसी बड़े शहर के सारे नलों में पानी सूख जाएगा। शुरू है ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इससे यह जरूर याद रहेगा कि विश्व में ज़्यादातर शहर पेयजल आपूर्ति की समस्या से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के
अनुसार फिलहाल 3 बिलियन लोगों के घरों में हाथ धोने तक की सुविधा नहीं है, जो कोविड-19 से बचने के लिए एक जरूरी उपाय है। 2030 तक दुनिया में ताज़े पानी की उपलब्धता ज़रूरत से 40% तक कम हो जाएगी। भारत जैसे विकासशील देश जल संकट की चुनौती विशेष रूप से घोषित कर चुके हैं, जहां प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में 7 दशकों में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही लगातार गिरावट आई है। खास तौर पर शहरों में जल प्रबंधन नीति में अब तक आपूर्ति बढ़ाने पर ही जोर दिया जाता रहा है, बजाय मांग कम करने के। जब संसाधन नहीं होते तो आपूर्ति नहीं हो पाती है। तकनीकी समाधान जैसे इफ़िशेंट वॉश बेसिन, टैब, टॉयलेट, फ्लश टैंक, लो फ्लो शावर और स्मार्ट मीटर उपयोगी तो हैं, पर सहज सुलभ नहीं है और इनके लाभों पर अपव्यय का इंसानी व्यवहार भारी पड़ता है। राजनीतिक व सामाजिक अड़चनों के अलावा आपूर्ति सीमित करना या शुल्क लगाना ज़्यादातर बेअसर ही रहेगा, क्योंकि शहरी धनाढ्य वर्ग पानी के लिए अतिरिक्त शुल्क दे देगा पर शावर टाइम कम नहीं करेगा। इसी के मद्देनज़र बेंगलुरु के एक आवासीय समुदाय में जल संरक्षण पर हमने एक अध्ययन किया, जो हाल ही प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जर्नल में प्रकाशित हुआ। क्या मानव मस्तिष्क को सिखाया जा सकता है कि पानी कम इस्तेमाल करें? क्या उपभोक्ता को उसके पानी के उपयोग के प्रति सजग किया जा सकता है? हम अपनी आदतें बदलने के लिए प्रेरित तभी हो सकते हैं जबकि बदलाव की ज़रूरत के प्रति जागरूक हो जाएंगे। अगर अंदाज़ा ही नहीं हो कि महीने के राशन पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो बचत के बारे में कोई कैसे सोचेगा? लोग आदत से मजबूर होते हैं, इसलिए पानी बचाओ जैसे संदेश काफ़ी समय तक ही प्रभावी रहते हैं। अध्ययन में पानी के इस्तेमाल पर आदतें बदलने व जागरूकता के लिए साप्ताहिक संदेश तैयार किए गए। इसके लिए अपार्टमेंट 4 समूह में बांटे गए। कंट्रोल समूह को कोई संदेश नहीं मिला। समूह 1 को उपयोग की जानकारी के साप्ताहिक संदेश मिले। समूह 2 को साप्ताहिक उपयोग की जानकारी एवं एक लक्ष्य दिया गया और इसका फीडबैक मैसेज भी दिया गया। समूह 3 को उक्त संदेशों के साथ ही जल संरक्षण के सचित्र उपाय दिए गए, जैसे कम पानी से नहाना और सब्जियों को कटोरे में धोना। इससे लोगों को एहसास हुआ कि वे दैनिक उपभोग के लिए कितना ज़्यादा पानी खर्च कर रहे थे। लक्षित उपयोग तय करने से भी सुधार आया। अंततः उपाय संदेशों से पानी बचाने के तरीके समझ में आए और ज़्यादा सुधार आया। पाई पैराचेंज अध्ययन के सह लेखक IIMB में एसोसिएट प्रोफेसर दीपक मलघान के अनुसार उक्त अध्ययन से जल संरक्षण गतिविधियों पर जानकारी का प्रभाव मापा जा सका। साप्ताहिक संदेश 5 सप्ताह तक ही दिए गए और प्रतिदिन का जल उपयोग 3 चरणों में मापा गया। अध्ययन से पहले, इसके दौरान और प्रयोग के बाद लगभग 2 साल की अवधि तक नतीजा समूह 3 ने 5 सप्ताह में उपभोग 16% कम कर दिया। साल भर में
यह आंकड़ा 23% पाया गया। अध्ययन के नतीजे संकेत हैं कि व्यवहारगत हस्तक्षेप इस दिशा में शक्तिशाली उपकरण हैं। स्टॉप।